नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई कराने के वादे पर भाजपा सरकार के शपथ से पहले ही काम शुरू हो गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर यमुना से कूड़ा कचरा हटाने के लिए मशीनें उतरने लगी है। एलजी ने मुख्य सचिव को बुलाकर यमुना की सफाई को लेकर विस्तृत प्लान पर काम शुरू करने के लिए कहा है। एलजी के निर्देश के अनुसार यमुना की सफाई के लिए होने वाले कार्यों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाएगी। महाकुंभ में पहुंचने को लेकर देश भर के कई रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आस्था में डूबे लोग अपने परिवार, पड़ोसी, दोस्तों, रिश्तेदारों संग मिलकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन स्टेशन पर लोगों की उमड़ी भारी भीड़ की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ हो गई। इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। भगदड़ के बाद रेलवे तुरंत हरकत में आया और सुरक्षा बंदोबस्त को पहले से पुख्ता किया। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए काउंटरों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी रोक दी गई। महाकुंभ में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त ट्रेन चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे जितना भी गंभीर अपराध हो, जल्द सुनवाई आरोपी का मौलिक अधिकार है और ये संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। यूएपीए कानून की धाराओं में जेल में बंद आरोपी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। आरोपी बीते 5 वर्षों से पुलिस हिरासत में था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की सदस्यता वाली पीठ ने आरोपी को जमानत दी, जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सल गतिविधियों में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में मनीष शर्मा को न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। मनीष शर्मा अधिवक्ता कोटे से राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। उनको जोधपुर में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में जोधपुर मुख्य पीठ के सभी न्यायाधीश व जयपुर पीठ के न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। मनीष शर्मा के न्यायाधीश की शपथ के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूजा स्थल कानून से जुड़ी 7 याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी। दरअसल इस केस की सुनवाई 2 जजों की बेंच में होनी थी। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि आज सिर्फ 2 जजों की बेंच बैठी है, यह मामला किसी और दिन देखेंगे। सीजीआई ने इस मामले पर दाखिल इंटरवेंशन एप्लीकेशंस पर कहा कि आज हम ऐसी कोई याचिका नहीं स्वीकार करेंगे, इनकी भी एक सीमा होती है। आज सुप्रीम कोर्ट को असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर भी सुनवाई करनी थी। उनकी याचिका को पहले से पेंडिंग 6 याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और अपने परिचालन की समग्र दक्षता को बढ़ाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट के रनवे की रीकारपेटिंग का कार्य 30 मार्च से 30 जून तक होगा। इस दौरान विमानों का संचालन नहीं होगा। जयपुर एयरपोर्ट के रनवे रीकारपेटिंग का कार्य आखिरी बार वर्ष 2016 में किया गया था। जयपुर एयरपोर्ट रनवे कुल 3407 मीटर तथा 45 मीटर चौड़ा है। रनवे के दोनों तरफ 15 मीटर अतिरिक्त शोल्डर स्पेस है। निर्धारित रीकारपेटिंग में मौजूदा बिटुमिनस रनवे की मिलिंग शामिल होती है। इसके बाद निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप डिजाइन मापदंडों को पूरा करने के लिए बिटुमिनस इनले और ओवरले का उपयोग किया जाएगा। रनवे सहित कुल 2,04,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में रीकारपेटिंग का कार्य किया जाएगा। मोबाइल उपभोक्ता कॉल ड्रॉप कनेक्टिविटी, डेटा स्पीड, कवरेज एरिया की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। इसकी हकीकत का पता लगाने के लिए अब थर्ड पार्टी ऑडिट शुरू कर दी गई है। इसमें कॉल ड्रॉप, कवरेज एरिया, डाउनलोड, अपलोडिंग स्पीड के साथ क्वालिटी सर्विस के हर पहलू की जांच की जा रही है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के चुनिंदा शहरों में काम कर रहे हैं। खास यह है कि इस ड्राइव टेस्ट में न तो मोबाइल ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि को साथ रखा गया है, न ही उनके टेस्टिंग उपकरण काम में लिए जा रहे हैं। इससे काम में पारदर्शिता रहेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जयपुर संभाग के विकास कार्यों एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा की। सीएम भजनलाल ने निर्देश दिए कि आने वाली गर्मी के मौसम में आम जन को पेयजल, बिजली सहित अन्य मामलों में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी जिला कलेक्टर कंटिजेंसी प्लान को तैयार रखें। जयपुर की मुहाना मंडी में इन दिनों हरी सब्जियों की जमकर आवक हो रही है। उत्पादन बढ़ने से टमाटर, गोभी, मटर जैसी सब्जियों के दाम गिर गए हैं। कई किसानों ने खेतों से सब्जियां निकालना बंद कर दिया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एवं मजदूरी का खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा। मुहाना मंडी में सब्जियों की अधिकता के कारण व्यापारियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई है। मंडी में इतनी सब्जी आ रही है, न तो किसानों को सही दाम मिल पा रहे हैं, न ही व्यापारी इन्हें आसानी से बेच पा रहे हैं। 100 से 150 रुपए मिलने वाला टमाटर 4 से 5 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। हालत यह है कि इन सब्जियों को फेंकना पड़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सोमवार शाम को उदयपुर आएंगे। वे यहां पर रात्रि विश्राम कर अगले दिन मंगलवार को यहां होने वाली वाटर विजन 2047 कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। सीएम की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री शर्मा शाम 5:40 वायुयान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां से सर्किट हाउस आएंगे और रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में ही करेंगे। वे मंगलवार सुबह 9 बजे सड़क मार्ग से उदयपुर शहर के पास कोडियार स्थित अनंता रिजॉर्ट पहुंचेंगे और वहां अरावली कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे।
उत्तर पश्चिमी रेलवे के विभिन्न रेल मार्गों पर लिंक रैंक की देरी के चलते 2 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। इस कारण आज यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि श्रीगंगानगर दिल्ली ट्रेन आज अपने निर्धारित समय पर सुबह 6:10 बजे के बजाय 1 घंटा 20 मिनट की देरी से 7:30 बजे श्रीगंगानगर से रवाना हुई। वहीं अजमेर सियालदह ट्रेन आज अजमेर से 12:50 पर रवाना होने वाली थी, लेकिन यह 1 घंटा 40 मिनट की देरी से 14:30 पर रवाना होगी। आरबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होने वाली है। परीक्षा को लेकर विद्यार्थी तैयारियों में जुटे हैं। परीक्षा में विषयवार अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर लिखने का तरीका भी अहम होता है। भीलवाड़ा के वरिष्ठ अध्यापक कमल किशोर शर्मा का कहना है कि कॉपी में सटीक और स्पष्ट उत्तर लेखन से विद्यार्थियों को ज्यादा अंक मिलते हैं। परीक्षा के 3 घंटे 15 मिनट अंक प्राप्त करने के लिए अहम होते हैं। परीक्षार्थी 3.25 घंटे में एकाग्र होकर कार्य करता है तो निश्चय ही अच्छे अंक मिलते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित संयुक्त संसदीय समिति 25 फरवरी को पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठक करेगी। इसमें संविधान के 129वां संशोधन 2024 और केंद्र विधेयक 2024 पर बातचीत होगी। इस दौरान यहां लीगल एक्सपर्ट भी होंगे। बजट सत्र में पहले जेएपीसी इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा और समय विस्तार की मांग की है। 31 जनवरी को हुई दूसरी बैठक में चेयरपर्सन पीपी चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों में जाकर संबंधित कारकों की राय ली जाएगी। करौली के मेला दरवाजे के बाहर स्थित मैदान में आयोजित रियासतकालीन शिवरात्रि पशु मेले में इस वर्ष पशुओं की आवक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 12 फरवरी से शुरू हुए इस मेले में अब तक 400 से अधिक पशुओं की आवक हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। मेले में सबसे अधिक संख्या में ऊंट वंश के पशुओं की है, जिसकी संख्या 360 से अधिक है। इसके अलावा 9 भैंस और 10 बकरा बकरियां भी खरीद फरोख्त के लिए लाई गई है। पशु मेला अधिकारी डॉक्टर गंगा सहाय मीना के अनुसार शनिवार तक 339 पशुओं की आवक हुई थी, जिसमें रविवार को और अधिक ऊंटों की आवक से वृद्धि हुई है। राजसमंद जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ते तापमान से काश्तकारों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण गेहूं और जौ की फसलों के दाने छोटे रह जाएंगे और वजन भी नहीं बढ़ेगा। इससे उत्पादन में कमी के साथ क्वालिटी भी प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। जिले में रबी की 57,993 हेक्टेयर में बुआई हुई है। इसमें अधिकांश फसलें अगेती है, लेकिन गेहूं और जौ की फसलें पछेती है। रविवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंच गया। खेतों में फसलें लहरा रही है, लेकिन अधिक तापमान से फसलें पीली पड़ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।